क्या कृत्य हुआ था उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ सर, वो मैं गए पुराने वाले घर पे 31 तारीख को राशन पताई निकाल रही थी। तब तक ये दोनों लड़के घुसे, कभी केस और ऋषिकेश, हाथापाई करने लगे, छेड़छाड़। तो मैंने किसी तरह से अपने बच्चियों के पास फ़ोन किए। हमारी बच्ची दौड़ते दौड़ते आए तो सब छुड़ाई, कैसो हमारा इज्जत भी बच गया, नहीं तो लोग पता नहीं क्या करते। और इसके बाद वो पंकज है, आशीष है, किशन है। किशन अपने मामा यहाँ रहता है, वो भी धमकी देता है हमेशा। और जो आशीष है वो भी आ रहा है बाहर से, 2-3 दिन में बोला है हम आ रहे हैं, तुम क्यों हमारे घर पे झगड़ा झुट्टी करती हो। हम बोले तुम्हारी मम्मी तो हमारे साथ बदसलूकत की है, शुरू से की है, हम तो सहते हैं आज ले कुछ बोले ही नहीं। लेकिन अब हद पार कर गया है, हम अब छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। तो थाने पर गए तो क्या थाने से आप लोगों को भगा दिया गया या एप्लीकेशन दे? थाने वाले कुछ सुनते ही नहीं, क्योंकि हमारे लोग गांव के अगल बगल के लोग चमचे हैं, वो हमको देख के बहुत जलते हैं कि औरत हो के कैसे खेत बाड़ी कैसे कर लेती है। और इसीलिए कोई हमारा साथ नहीं देता है, सब कोई देख के जलता है। हमारे पति 5 साल से बाहर हैं, वो लोग सोचते हैं ये सब कैसे कर लेती हैं, कैसे हम घर अलग से बनाए। तब से हमारे बहुत दुश्मन हैं, हम लोग को जान के बहुत खतरा है इस समय। आप लोग क्या शासन से क्या उम्मीद है आपकी? हम शासन से यही चाहते हैं कि हमारे साथ अगर जो न्याय अगर मिल जाए तो कोई ऐसा फिर अभी हमारे साथ मत करे, तो ये हमको न्याय चाहिए। अपना नाम और पता बताइए। मैं सुनैना शाहनी हूँ, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं बसंतपुर की रहने वाली हूँ, मेरा पोस्ट पिपराइच है और ज़िला गोरखपुर है। आखिर क्या मामला है कि आपकी मम्मी और आप लोग दर न्यायालय के शरण में भटक रहे हैं? आप लोग मामला क्या है आप लोग का? सर मामला ये है कि हमारे घर के लोग हम लोग के साथ बहुत ही एक होता ना बेईमानी, उन्होंने वही किया है। मेरे पापा यहाँ रहते नहीं हैं, पिछले 5 साल से वो विदेश में हैं। और मेरे दादाजी यहाँ पे रहते थे, तो दादाजी को लोग खिला पिला के जो चाहे जैसे भी उन लोगों ने वरासत कराया है। वरासत वो लोगों ने इसलिए कराया क्योंकि मेरे बाबा थे, मेरे बाबा के 2 लड़के हैं, जिनका नाम मन्नू निषाद है बड़े वाले लड़के का, और जो छोटे वाले लड़के उनका मेरे चाचा हैं, उनका नाम अज्ञा निषाद है। तो मेरे पापा की पहली शादी जो हुई थी, यानी कि मन्नू निषाद की, उनकी बीवी, पहली बीवी का नाम था शकुंतला, नाम था बड़ी मम्मी का। उनसे 3 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की थी। और मेरी मम्मी जिनका नाम राधिका है, उनके भी 3 ही बच्चे हैं। दूसरी शादी आपकी मम्मी की हुई है? हाँ, मेरे पापा की दूसरी शादी है। उनसे भी 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का है। तो जो मेरे पहली वाली मम्मी के लड़के हैं, ऋषिकेश और कविकेश, वो दोनों ने अपने लिए वरासत करा लिया है बाबा से। और जो मेरा भाई है, उसके लिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्या आप लोग को भनक नहीं लगी इस मामले में? नहीं सर, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। हम लोग को बहुत मुश्किल से किसी तरह पता चला, तो हम लोगों ने जो भी हम लोग को समझ में आया वो हम लोगों ने किया। तो बीते दिनों पहले आप लोगों के साथ क्या घटना हुई? सर हम लोग के साथ यही घटना होती है, रोज़ाना मारपीट, बदतमीजी, यही सब होती है। जो हमारे सौतेले भाई हैं, वो लोग हमेशा बदतमीजी करते रहते हैं, जो कोई नहीं सुनता है, सब दबाते रहते हैं। चाहे वो थाना पुलिस कोई भी हो, गाँव की प्रधान भी हो, वो भी हम लोग का नहीं सुनता है, कोई नहीं सुन रहा है। अभी बीते दिनों पहले कुछ घटना हुई थी आप लोग के साथ? हाँ सर, घटना हुई थी। क्या घटना है, डिटेल बताएं। सर घटना ये हुई थी कि जो मेरे बाबा थे नेबूलाल निषाद, उन्होंने रेहन लिया था मेरे मौसी के ससुर से, जिनका नाम है मेवालाल। तो उन्होंने 9 साल पहले रेहन लिया था मेवालाल, पैसा देके 2.5 लाख जो भी रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, जब तक मेरे बाबा ज़िंदा थे तब तक इन लोगों ने जोताई बुआई जो भी इनका फसल था उन्होंने उगाया। उसके बाद क्या किया, जब मेरे बाबा का निधन हो गया, तब मेरी जो चाची हैं और जो ऋषिकेश कविकेश, जिन लोगों ने वरासत कराया है, वो लोग बोल रहे हैं ना तो हम पैसा देंगे और ना ही खेत देंगे। तो जो मेरी मौसी थी वो बोली जब हम 9 साल से जोते और बोते बो रहे हैं, तो फिर हम अपना खेत आज भी जोतेंगे। तो उन्होंने ट्रैक्टर बुला के खेत की जुताई करवाई। तो फिर जो मेरे चाची का लड़का है पंकज, उन्होंने आके इनको गाली गुप्ता दिया, बहुत ही गंदी गंदी गाली दे रहा था, जो समझ से बाहर है। अपनी मम्मी को? वो मेरे मौसी को गाली दे रहे थे, क्योंकि वो खेत जुतवा रही थी ना, उन्होंने रेहन ले रखा है, तो उसने गाली दिया। उसके बाद गाली देने के बाद उनका पति जो रामज्ञा है, सरिता के पति, वो आके उनके ऊपर हाथ छोड़े और फिर उनकी सरिता भी आके मारी मेरी मौसी के। तो हम लोग
घर पे थे तो हम लोग देखे, मम्मी देखी तो गई छुड़ाने के लिए, तो उन लोगों ने मेरे मम्मी को भी बहुत मारा पीटा। फिर हम लोग मम्मी को देखे तो हम लोग भी गए छुड़ाने, जबको हमको भी मारा गया, मेरी बहन को भी मारा गया, खूब खेत में लताड़ के मारा गया हम लोगों को। हाँ सर, आपको बता दें कि ये घटना और हुआ था, जो 31 मई के शाम में मम्मी गई थी पुराने वाले घर पे राशन लेने। इन्होंने राशन लेने के लिए रूम में जैसे ही घुसा, वैसे ही ऋषिकेश कविकेश इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जबकि इनका कपड़ा भी फटा हुआ था। मम्मी हम लोग को फ़ोन लगाई, फ़ोन पे तो हम लोग का बात नहीं हुआ, लेकिन जब जैसे ही हमें खट्टर पटर मतलब हल्ला जो भी सुनाई दिया मुझे, तो हम दोनों बहन दौड़ करके गए उस वाले घर पे, पुराने वाले घर पे। तो किसी तरह हम लोग बचा के ले आए नए वाले घर पे। फिर इनका जो भी था पुलिस थाने पे जो भी जाना था इन्होंने गई। फिर जैसे ही पुलिस थाने पे गई, इनका दरखास्त तो पहली बात वो जो थे, जो भी हैं वहाँ के दरोगा हैं, वो ले नहीं रहे थे। तो मम्मी बोली कि हम ऊपर तक जाएंगे, तो दरोगा बोलते हैं कि तुम कितने भी ऊपर तक जाओगी, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, आना तो तुम्हें यही है, पर्ची तुम्हारी यहीं है। थाने पे बोला गया आपको? हाँ, पिपराइच थाने पे बोला क्या गया। नाम था उनका? उनका कुछ रविंदर सिंह ऐसे कुछ करके नाम था, मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, तो वहाँ आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम लोग शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बस यही चाहते हैं हम शासन प्रशासन से, ताकि भविष्य में हम लोग के साथ ऐसा कोई कृत्य ना हो। नाम और पता बताइए। शारदा देवी और टिकोरी और डांगी पार। थाना कौन सा पड़ता है? खोराबार थाना। जनपद गोरखपुर है? हाँ, गोरखपुर। अच्छा, क्या मामला था? किस लेन देन का क्या मामला था? किसको लेन देन के ही मामला, हमने नेबूलाल को 65,000 अरे 2,65,000 रेहन मतलब खेत लिए उनसे। हम मांगने पर वो लोग देने की इनकार कर दिए। हमने बोला कि हमको पैसा दो, कि हमको खेत बोने दो। तो हम लोग गए खेत जोताने के लिए, मतलब हम लोग लगे झगड़ा करने और हमें मारपीट कर दिए। वो लोग हमारे सर पे मारे। आपके सर पे भी चोट लगा? हाँ, सर पे चोट लगा। और किसी को मारे थे वो? और वो लोग डंडे से मारे थे पीछे से। किसने था? पंकज और रमज्ञा, सरिता और ऋषिकेश कविकेश और फुलझारी और सुमन, इतना लोग हमको खेत में मारे थे और लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लोग।